हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत सारे स्टॉक्स को। आज के जो स्टॉक्स होने वाले हैं बेसिकली एफआईआईस और डीआईआईस के डाटा पर इंक्लूडेड होने वाले हैं, यानी कि जिसमें एफआईआईस ने अपना स्टेक बढ़ाया है और काफ़ी अच्छा स्टेक बढ़ाया है, वैसे स्टॉक्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक्स होने वाले हैं ये फ्यूचर में, या फिर हम बोल सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर आया है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट दिवाली जो आने वाली है, दिवाली में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। यानी कि लोग होते हैं शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनमें हमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे 200 से 300% के रिटर्न मिल जाए। तो 200 से 300 तो नहीं, लेकिन 100% रिटर्न्स तो आपको इस कंपनी से मिल सकते हैं, इन कंपनी से मिल सकते हैं। यानी कि 100% के रिटर्न तो ये आपको निकाल के दे सकती हैं कंपनीज शॉर्ट टर्म में। तो डायरेक्टली इन स्टॉक्स पर चल लेते हैं। सब डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स होने वाले हैं और सारे ही एफआईआईएस की और डीआईआईएस की इंक्रीजमेंट पर फोकस करे हुए हैं, यानी कि इनमें डीआईआईएस और एफआईआईएस की काफ़ी अच्छी कंसंट्रेशन आई हुई है। सो फर्स्ट स्टॉक को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। सो उससे पहले हम लोग थोड़ा निफ्टी का डाटा देख लेते हैं कि निफ्टी आज कैसा परफॉर्म कर रही है। सो अभी निफ्टी चल रही है, आप देख सकते हैं। सो निफ्टी 50 अभी 25,253.85 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, आप देख सकते हैं। उसी के अलावा आप देख रहे हैं आज 0.55 पर अभी पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, टाइम है अभी 12:56 और क्लोजिंग होने तक इसमें पॉजिटिविटी का पूरा चांस है। अब ये निफ्टी का आज का चार्ट हो गया। वहीं 5 दिन में भी निफ्टी ने लगभग 1% जो है पॉजिटिव में परफॉर्मेंस दी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे निफ्टी का। तो चल लेते हैं अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टॉक की। सो फर्स्ट कंपनी जो है वो बेसिकली इंजेक्टेबल्स बनाती है, आप देख सकते हैं। इंजेक्टेबल्स ऐसे हैं जो काफ़ी जगह पर अपनी ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ में इसके जो इंजेक्टेबल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इनका काम ही यही है कि ये इंजेक्टेबल बनाते हैं और उनको मार्केट करते हैं, और पूरे तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो है इंजेक्टेबल्स होते हैं। B2B मॉडल है इनका काम है, यानी कि बिज़नेस सप्लाई करते हैं। B2B मॉडल पर काम करती है ये कंपनी, आप देख सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल की बेसिकली कंपनी है और ये 60 कंट्रीज़ में जाते हैं, जिसमें कि US भी आता है, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इनकी ये मार्केट पूरी जो है इस एरिया में सिचुएटेड है। सो इस कंपनी के बारे में और कुछ भी हम लोग देखें तो उससे पहले आप देख सकते हैं एफआईआईएस का डाटा देख लेते हैं। तो पहले एफआईआईएस 3.59% थे, जो कि मार्च का डाटा है, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जून के अंदर 6.88% के एफआईआईएस हो चुके हैं। डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक यहाँ पर 25% के थे, जो कि सीधे 32% के हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे इनमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और बहुत तेज़ी आप इन स्टॉक्स में देख सकते हैं। उसी के अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसके कुछ प्रोज भी हैं। तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के जो क्वार्टर आया है वो बहुत अच्छा क्वार्टर कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। मार्केट कैप इसका काफ़ी अच्छा है, स्टेबल कंपनी है, आप देख सकते हैं। 30,290 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग इसकी 42 की है। करंट प्राइस की बात करें तो 1839 का यहाँ पर करंट प्राइस का एक शेयर है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर और चीज़ों को मैं बता देती हूँ। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 13.6 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 9.26 की है। उसी के अलावा नेटवर्थ कंपनी की काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। 8,724 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी की अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे 722 का है। और यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये 3rd नंबर पर आ रही है अपने पीयर्स में। सबसे पहले है टोरेंट फार्मा, उसके बाद है अजंता फार्मा, और 3rd पर हमारी ये कंपनी आ रही है जिसकी वैल्यूएशन यानी कि PE 41 की है। और टोरेंट की और अजंता की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 70 की है। उसकी ऊपर जाके जो अजंता है उसकी 47 की है। और ERIS लाइफ साइंस जो है उसको आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है 4th नंबर पर ट्रेड कर रही है। कैश फ्लो का डाटा देख लेते हैं। तो कैश फ्लो अगर हम बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ पॉजिटिव में है, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। 1840 का एक शेयर का प्राइस है इसका। अब हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो क्वार्टर है बहुत अच्छा आया है और अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रखा है इसने। 23.6% का डिविडेंड पे आउट इसने मेंटेन कर रखा है। उसी के अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हुई है फ्रॉम 190 दिन से लेके 143 डेज तक यहाँ पर इसकी वर्किंग कैपिटल आई है।
FIS की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो FIS का डाटा है इस वाले शेयर में, इसमें भी आप देख सकते हैं जून में 4.39% के थे FIS, अब 7.93 के हो गए हैं। डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, 22 के यहाँ पर डोमेस्टिक हैं जून के अंदर डोमेस्टिक, उसके अलावा अब 24.91 के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं। अब चल लेते हैं हमारी इस कंपनी की और चीज़ों को, जैसे कि वर्किंग की बात करें तो बेसिकली इनका जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग सिटीज़ में इस कंपनी के, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि पावर का सप्लाई करती है और पावर को जनरेट करती है। इस कंपनी का ये काम है। इसका मार्केट कैप है 19,018 करोड़ का। प्राइस टू अर्निंग्स की है 64.2 की, यानी कि पी ज़्यादा है इस कंपनी की। बुक वैल्यू है 201 की। अगर हम डेट की बात करें तो डेट कंपनी के पास 0% की अवेलेबल है। नेटवर्थ इस कंपनी की 2,163 करोड़ की है और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 341 करोड़ का अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर ये कंपनी भी आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो फर्स्ट पर आती है, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पर आ रही है, और हमारी ये कंपनी जो है थर्ड पर आ रही है अपने पेयर्स में। और स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं, 206% के CAGR के साथ स्टॉक प्राइस में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा इस कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड, इसका पूरा नाम है इस कंपनी का। और एक शेयर की प्राइस की 1630 के लगभग है अभी। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में इसने 558.05% के रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। नया स्टॉक है, ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। आप देख सकते हैं 2018 से इसने स्टार्टिंग की है, IPO में आया है। 247 रुपीज़ से लिस्टेड हुआ है स्टॉक, और लिस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं 247 में यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक 184 तक जो है रिटर्न बनाए हैं इसने। और 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 2023 तक जो है इसने इतना 184% के रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। और ये जो एरिया है ये इसका एरिया है मोमेंटम का और प्रॉपर ग्रोथ का जो है ये एरिया है। 113.31% के रिटर्न इस एरिया में कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। 6 मंथ में 130.57% के रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि हैं 130% के, काफ़ी अच्छे रिटर्न है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड करवाए हैं इस कंपनी ने। ये कंपनी को देख लेते हैं। अगर थर्ड कंपनी की मैं बात करूं तो बेसिकली स्टील्स के पाइप बनाती है। ये डिफरेंट टाइप के पाइप्स की वैरायटी बनाती है, चाहे वो गैल्वनाइज्ड पाइप हो, चाहे वो लॉन्ग पाइप हो, चाहे वो लॉन्ग के साथ शॉर्ट पाइप हो। डिफरेंट तरीके के पाइप्स जो हैं वो कंपनी बनाती है। JTL इस कंपनी का नाम है। इस तरीके के पाइप्स स्टील के बनाती है कंपनी। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन की तो 50% है, और FIS का सीधा 5% स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। पहले FIS जून में 2024 के अंदर 5% के थे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल अप हो चुके हैं, यानी कि पहले 5 थे और अब 10 हो गए हैं। डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक 0.30 के हैं और जो कि अब 1.94 के हो गए हैं। और पब्लिक की बात करें 37% की पब्लिक अवेलेबल है। बात कर लेते हैं यहाँ पर और चीज़ों की, तो यहाँ पर मार्केट कैप इसका कम है, इस कंपनी का 4,452 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 37 की है इसकी। उसी के अलावा आप देख रहे हैं ROC 23 की है, ROE यहाँ पर 18 की है, और डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.03 की है। बाकी और चीज़ों को मैं बता दूं, नेटवर्थ है जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, 774 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 118 करोड़ का अवेलेबल है। अब JTL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें, एक शेयर की प्राइस अभी इसकी 240 रुपये की चल रही है और एक दिन में 2% से पॉजिटिविटी दिखाई है, और ईयर टू डेट में इसने 1.29% से पॉजिटिविटी दिखाई है। नया स्टॉक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2022 में आया है, एंड में 2022 के एंड में आया है, और तब से इस कंपनी ने 60.27% के रिटर्न बनाए हैं। 149.93 एक शेयर की प्राइस थी इसकी जब ये लिस्ट हुआ था, और अभी 240 पर पहुंच गया है। कंसिस्टेंट स्लो ग्रोथ है, लेकिन कंसिस्टेंटली इसने ग्रोथ प्रोवाइड करवाई है, और मोमेंटम भी आया है कई जगह पर। आप देख रहे हैं एक मोमेंटम 269 का आया था जो कि 2 फरवरी 2024 को आया है, और अब ऐसा ही कुछ मोमेंटम आप देख सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं उस मैक्सिमम से 10.9% ये स्टॉक डाउन पर चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टर्स दिखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव में। रेवेन्यू 2% से इसका, और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव में है, और इसकी ऑपरेटिंग इनकम 9% से पॉजिटिव है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% से पॉजिटिव है। अब चल लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ।
आप जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रही हैं वो कंपनी जो है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि जो बैंक वगैरह लोन नहीं प्रोवाइड करवाते बिजनेसेस को, ये कंपनी फाइनेंसिंग के थ्रू उनको फंडिंग देती है और उसके थ्रू वो जो बिजनेस है स्मॉल बिजनेसेस अपना काम वाम चलाते हैं और जो है फाइनेंशियली ग्रो अप करते हैं। इस कंपनी का ये काम है, आप देख सकते हैं, प्रोवाइड फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस ओनर्स हु आर अंडर सर्व्ड बाय ट्रेडिशनल बैंक्स। तो इस कंपनी का ये काम है। उसी के अलावा इसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर्स जो हैं 55 के हैं। FIS यहाँ पर 2 से 4% के हो गए हैं, पहले 2.86 के थे जो कि अब 4.72 के हो गए हैं। उसी के अलावा डोमेस्टिक की बात करें 13 के थे, अब 16 के हो गए हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। उसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर और चीज़ों को, तो मार्केट कैप इसका है 9,117 करोड़ का, प्राइस अर्निंग 33.9 की है। उसी के अलावा मैं आपको और बता दूं चीज़ों को, तो यहाँ पर जो कंपनी है उसकी ROC 10 की है और यहाँ पर उसकी ROC के अलावा और चीज़ों को बता दूं तो नेटवर्थ कंपनी की 2,778 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 269 करोड़ का अवेलेबल है। उसी के अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है और उसकी गुड प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि 57.5% के CAGR के साथ हुई है ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। अगर इंडस्ट्री की PE की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 23.4 की इंडस्ट्री की PE अवेलेबल है। कंपनी का नाम देख लेते हैं उससे पहले। आप देख सकते हैं इसका नाम है SBFC फाइनेंस लिमिटेड, इसका नाम है। और SBFC फाइनेंस के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 84.37 का एक स्टॉक है और आज 0.12% से नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है और 1 मंथ में आप देख सकते हैं इसने 2% के रिटर्न दिए हैं। और अब देख लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट को, तो अगर मैक्सिमम चार्ट में आपको बताऊँ तो अभी नेगेटिव में परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने। 2023 में इसने स्टार्टिंग की थी, अगस्त में 88 रुपीज़ से स्टार्टिंग की थी और अभी 2024 हो गई है और अगस्त का महीना निकल चुका है, यानी कि 1 साल में इसने 4% के नेगेटिव में रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। लेकिन यहाँ पर इसके क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, आप देख रहे हैं रिवेन्यू 43% से पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और एक हमारा FIS और DIS ने स्टेक बढ़ाया है, ये भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं डायलूट EPS इसका है 46.94 का, नेट इनकम इसकी 68.01 की, ऑपरेटिंग इनकम 67.85 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 17.12% का अवेलेबल है।